नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब आज से मैं आप लोग को स्टार्टिंग से कंप्यूटर के बारे में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको मैं बताऊंगा, जो आज का टॉपिक से मेरा है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग जो सीखने वाले हैं, वो जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, तो पहला आपका होता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में स्टार्टिंग जो होता है वो आपका व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या है। तो हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइस। तो यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेट इज यूज टू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब ये करती है कि आपका कंप्यूटर जो है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर से कुछ भी कलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन देगा ना, वो आपको क्या देगा, मीनिंगफुल देगा, जिसका कोई भी मतलब होता है वो आपको मीनिंग आपको क्या करती है, कंप्यूटर देती है। इसके बाद आपको यहाँ पे है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के पिता कौन है, मतलब जिसने कंप्यूटर को बनाया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका चार्ल्स बेबेज। ये होता है आपको क्या, कंप्यूटर का पिता है कौन, चार्ल्स बेबेज है, वो आपका कंप्यूटर का क्या है, पिता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो आपका एक वर्ड है ना, उसका जो एक एक लेटर है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको उसका फुल फॉर्म है कि C4 होता है आपका कॉमनली। ठीक है, O4 होता है आपका ऑपरेटेड, M4 होता है आपका मशीन, P4 होता है आपका पार्टिकुलरली, U4 होता है आपका यूज्ड, T4 होता है आपका टेक्निकल, E4 होता है आपका एजुकेशनल और R4 होता है आपका रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर संचालित एक मशीन जो विशेष रूप से यूज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो टेक्निकल के लिए मतलब तकनीकी के लिए आप यूज कर सकते हैं, एजुकेशन मतलब शैक्षणिक के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद आपका रिसर्च मतलब अनुसंधान के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपका विशेष चीज के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं। पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आपका कंपोनेंट्स है वो कैसे कैसे बांटा गया। तो पहला कंपोनेंट्स कंप्यूटर का जो आता है आपका, सबसे पहला आपका आया हार्डवेयर, उसके बाद आपका आया सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर को जो बनाया गया है, कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे आपका दो कंपोनेंट्स आता है आपका कंप्यूटर में, पहला आपका हार्डवेयर, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। अब आपको यहाँ पे हार्डवेयर को भी क्या किया गया, आपको दो पार्ट्स में बांट दिया गया। तो पहला आपका इनपुट डिवाइस और दूसरा आपको कर दिया आउटपुट डिवाइस। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया। तो पहला आपका आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये क्या क्या है आपको कि सबसे पहले कंप्यूटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला आपका हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो आपका ये दो पार्ट्स जो है इसको भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया। तो हार्डवेयर को दो पार्ट्स में जो बांटा गया वो आपका हो जाता है एक इनपुट डिवाइस, एक हो जाता है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भी आपको क्या किया, दो पार्ट्स में बांटा गया, पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पे कि हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका हार्डवेयर क्या होता है। तो पहला आपका था हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया आपका दो दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच और फिट। मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग आउटपुट और इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब कंप्यूटर का जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस होती है वो क्या होता है आपको, जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑल कंप्यूटर वर्क ऑन द आईपीओ साइकिलिंग। अब आपको यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर जो एक है वो आपको क्या है, आईपीओ साइकिलिंग पे चलती है। कहने का मतलब अब ये आपका आईपीओ होता है क्या, तो देखिए इन्वॉल्विंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कहने का मतलब आईपीओ, आई4 हो गया आपका इनपुट, पी4 हो गया आपका प्रोसेसिंग और ओ4 हो गया आपका आउटपुट। तो ये कंप्यूटर का साइकिलिंग है। मतलब आपका वर्ल्ड में जितने सारे कंप्यूटर है वो इसी तीनों चीज पे क्या करती है, वर्क करती है। इनपुट पे वर्क करती है, प्रोसेसिंग पे वर्क करती है और आउटपुट पे वर्क करती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो सबसे बेस फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन जो होता है, वो पहला आपका होता है इनपुट। मतलब आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं, फिर वो क्या होता है, डाटा आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में जाती है, और प्रोसेसिंग डिवाइस से आपको प्रोसेस होकर आपको क्या मिलती है, क्या देती है, आउटपुट देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का बेस फंक्शन को समझ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका, एक कंप्यूटर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस। कहने का मतलब आपका जो एक कंप्यूटर जो है वो 4 टाइप्स के डिवाइस से बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डिवाइस है आपका कंप्यूटर का, जो आपका कंप्यूटर बनाया गया। तो पहला डिवाइस आपका कंप्यूटर आता है इनपुट डिवाइस, दूसरा आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आता है आपका आउटपुट डिवाइस, चौथा आता है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो ये चारों डिवाइस को मिला के क्या किया गया, आपको कंप्यूटर को बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को जानेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, और आगे का बात करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।